गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 8 इंटरनेट सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। जब भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है तो वहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि थ्रेट का इशू हो सकता है, वहां पे मालवेयर या स्पाईवेयर हो सकते हैं, आपको वायरस या वॉर्म्स मिल सकते हैं, रैंसमवेयर से आपका सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, और हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग, ये सारे इश्यूज आपके सामने फेस हो सकते हैं। इनसे बचना कैसे है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो हमने आपको बताया था कि आप एक बेहतर एंटीवायरस इंस्टॉल करिए, एंटी स्पाईवेयर यूज करिए, हमेशा इनको अपडेट रखिए, अप टू डेट रखना है। बेटर फायरवॉल यूज करिए नेटवर्क पे भी और सिस्टम पे भी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाइए। तो यहाँ पे इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। दूसरा, क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखने हैं पासवर्ड बनाते समय। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। अब किसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहेंगे, यानी इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए जो कोई भी गेस ना कर सके, कोई कॉपी ना कर सके। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपके पास नंबर्स होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नेवर गिव आउट योर पासवर्ड टू एनीवन। अपना पासवर्ड कभी भी किसी को मत दीजिए। दूसरा, डोंट यूज द सेम पासवर्ड एवरीवेयर। अब हम क्या करते हैं कि एक आसान सा पासवर्ड हमने चूज कर लिया और उसको हमने फेसबुक पे यूज कर लिया, वही इंस्टा पे यूज कर लिया, वही पासवर्ड हम जीमेल पे यूज कर रहे हैं, या फिर एक हमारे पास 3-4 अकाउंट्स है तो हमने एक ही एटीएम का पिन जो है सभी में कॉपी कर लिया, यानी रख लिया। ठीक है, तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, बचना है। क्योंकि अगर आपका एक अकाउंट हैक होता है, एक अकाउंट किसी को पासवर्ड पता चल जाता है, तो आपके सारे अकाउंट को यूज कर सकता है। क्रिएट पासवर्ड दैट आर इजी टू रिमेंबर बट हार्ड टू गेस टू अदर्स। यानी आपके लिए आसान हो याद करना, लेकिन दूसरे के लिए गेस करना भी बहुत मुश्किल हो। अब जैसे अपना नाम निकनेम रख लिया, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का नाम रख लिया, अपने कजिन्स का नाम रख लिया, मोबाइल नंबर रख लिया अपना पासवर्ड में, तो ये सारी गलतियां हम करते हैं, ये नहीं करना है हमें। द पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखा होगा आपने, जब भी आप पासवर्ड एंट्री करने की बारी आती है तो यहाँ पे लिमिट होती है, कई सारी वेबसाइट पर मैंने देखा हुआ है, मिनिमम 6 to 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 12 to 16 कैरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। हमेशा हम सोचते हैं कि छोटा पासवर्ड बना ले, मिनिमम 8 है तो हम 8 डिजिट का ही बना लेते हैं, 4 है तो 4 डिजिट का ही बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप मैक्सिमम की तरफ जितना शिफ्ट होंगे आपका पासवर्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी आज के टाइम में सभी वेबसाइट पे, इवन गूगल क्या करता है, आपको एक मीटर दिखाता है पासवर्ड के लिए। जब आप एक स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट करते हैं तो वहां पे आपका जो मीटर है बिल्कुल हाई एंड की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक शुड इंक्लूड नंबर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर, यानी कि अपर केस और लोअर केस दोनों यूज करना है। नंबर्स में यूज करिए यहाँ पे, और स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज करिए। कुछ जगह पे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि, लेकिन फिर भी वहां पे आपको @ मिल जाएगा, वहां पे अंडरस्कोर मिल जाएगा, डैश का सिंबल यूज कर सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं। तो यह इस तरह के पासवर्ड्स आप बनाइए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है www.strongpasswordgenerator.com। तो चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। यहाँ पे हमने टाइप किया और ये देखिए जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है, इसी पे हम क्लिक कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड की लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, हमें कितने लेंथ का चाहिए, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 10 डिजिट का सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंबल्स भी हमें चाहिए, हमने नंबर्स भी रख दिया हुआ है, यहाँ पे लोअर केस भी रखा हुआ है, यानी सब कुछ हमने ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे करते हैं जनरेट पासवर्ड। अब ये देखिए हमने जितना डिजिट यहाँ पे लिखा था उतना डिजिट का एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करें और जहां भी जरूरत है आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या चीजें रखना चाहते हैं अपने पासवर्ड में। अगर हम चाहे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हटा देते हैं, यहाँ पे नंबर्स को हटा देते हैं, फिर भी हमारा एक पासवर्ड जनरेट करेगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा। आपके लिए याद करना आसान होगा, क्योंकि अगर आप इसको बार बार यूज करते हैं, आप प्रैक्टिस में हैं, लेकिन दूसरा कोई इस पासवर्ड को कभी भी गेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने सेशन पे। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम पासवर्ड नहीं स्ट्रॉन्ग जनरेट करवाते तो इस वेबसाइट पे जाके हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इमीडिएट जनरेट कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं भी यूज कर सकते हैं।
चलिए, अब हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए क्या तरीका है, आजकल गूगल की तरफ से हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसी फैसिलिटी मिलती है, तो जरूर हमें यूज करना चाहिए। गूगल देता है, हमें फेसबुक देता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन देती है, यानी पासवर्ड के अलावा आपको एवरी टाइम जब भी आप लॉग इन करना चाहेंगे तो वहां पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को फॉलो करके ही आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, आजकल जब हम वॉलेट्स वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे एक फैसिलिटी दी जाती है कि यू कैन यूज योर फिंगरप्रिंट इंस्टेड ऑफ पासवर्ड। तो आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि पासवर्ड याद करना या गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका बायोमेट्रिक डेटा जो है काफी सिक्योर होता है। आप फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो है एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जनरेट कर सकते हैं, जो कि बायोमेट्रिक पासवर्ड होगा, उसको कोई भी गेस नहीं कर पाएगा, इवन वो किसी के फिंगरप्रिंट के साथ काम भी नहीं करेगा। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, ये एक बहुत बड़ा टिप है कि जब भी आप कोई पासवर्ड बनाइए, इवन सबसे ज्यादा ये बैंकिंग में मैं बात कर रहा हूं, जब आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पासवर्ड बनाते हैं तो वहां पे आप एक प्रैक्टिस में रखिए कि आपको आफ्टर एवरी 3 मंथ, ये मैक्सिमम के केस में बता रहा हूं, आप हर महीने चेंज करिए बेस्ट है, लेकिन आफ्टर एवरी 3 मंथ आपको पासवर्ड बदल लेना चाहिए। ये बैंकिंग सिस्टम भी कहता है, क्योंकि इससे आपका अकाउंट ज्यादा सिक्योर होता है। अब चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, यानी आप अपने ब्राउजर से डेटा को कैसे क्लियर करेंगे जो कि आपके ब्राउजर में स्टोर होता है। अब हमारे ब्राउजर में किस तरह से डेटा स्टोर होता है, तो ये हमें पता है कि ब्राउजर में जब डेटा स्टोर होने की बात होती है तो वो हमारे ब्राउजर में कुकीज के फॉर्म में, कैशे के फॉर्म में या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। इसका होता क्या नुकसान हमारे पास कि जब भी हम किसी वेबसाइट पर ब्राउज करते हुए पहुंच जाते हैं, या तो उस वेबसाइट को आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार जो ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन जब आप उसी वेबसाइट पर बार बार विजिट करते हैं, दोबारा विजिट करते हैं, तो काफी लेस टाइम के अंदर वो जो वेबसाइट है वो लोड हो जाती है आपके स्क्रीन पे। इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये क्या करता है, आपका जो ब्राउजर है वो काफी स्मार्ट होता है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स बना लेता है, यानी कि एक तरह का लिंक बना लेता है परमानेंट के लिए। उसके लिए वो कुछ कैशे डेटा और कुछ कुकीज के फॉर्म में, यानी जो वेबसाइट पे कुछ इमेजेस है उनको कैश इमेजेस के फॉर्म में, और साथ ही जो डेटा है वहां पे लिंक है वो कुकीज के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हो तो आपके ब्राउजर में पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल है, तो पेज को लोड होने में कम से कम टाइम लगता है। अब क्या करना, जब भी आप, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब आप बैंकिंग का कोई मेथड यूज करते हो, पेमेंट मेथड यूज करते हो, तो आपको सबसे पहले तो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड यूज करना चाहिए। तो चलिए ब्राउजर पे चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी आपको ब्राउजिंग करनी है और बैंकिंग से रिलेटेड करनी है जहां पे आपको पेमेंट यूज करना है, तो आप यहां से 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहां से चूज करिए इनकॉग्निटो मोड। इसके लिए शॉर्टकट भी है, इसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड के लिए क्या करेंगे, आप यहां से 3 डॉट पे जाएंगे और यहां से चूज करेंगे न्यू इनकॉग्निटो मोड, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। अब ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि अलग तरह का आइकन, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। अब यहां पे कुछ भी आप टाइप करोगे, कुछ भी आप सर्च करोगे, कहीं भी आप लॉग इन करोगे, आपका डेटा आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, आपके पास जितना भी डेटा स्टोर है, अगर आपने गलती से इस मोड में यूज किया है तो आप क्या करेंगे, आफ्टर यूजिंग आप जाके डेटा क्लियर कर दीजिए। कैसे करना है, तो यहां चलते हैं सबसे पहले 3 डॉट पे। ये ध्यान देना आपको कि आपके अलग अलग ब्राउजर में ये सेटिंग थोड़ी बहुत इधर होती है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं फिलहाल गूगल क्रोम यूज करता हूं तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। आपको चले जाना है 3 डॉट पे, गूगल क्रोम के अंदर आपको चले जाना है यहां सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप इस सेक्शन को ढूंढ लेंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि सारा डेटा आपका यहीं पे स्टोर होता है। चलिए अब यहां पे सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन में क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अगर आपको ब्राउजिंग डेटा क्लियर करना है तो यहां टैप करिए, और कुकीज और अदर साइट का डेटा जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकलिंक स्टोर हो जाता है या फिर हम कैश के फॉर्म में इमेजेस स्टोर हो जाती हैं, तो हम यहां से क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे, क्योंकि यहीं से आप बाकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे गए बेसिक पे, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है ब्राउजिंग हिस्ट्री जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, दूसरा है कुकीज एंड अदर साइट डेटा, और तीसरा है कैश इमेजेस। यहाँ पे देखिए साइज भी दिख रहा है, मेरे जो कंप्यूटर में लगभग 308 MB यानी 308 MB के आसपास ये कैश इमेजेस और फाइल्स का डेटा स्टोर हो चुका है। तो हम इसको क्लियर करते हैं यहां से,
अगर आप ब्राउजिंग डेटा, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आप देखिए टाइम रेंज भी दिया गया सबसे टॉप पे, ऑल टाइम। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री नहीं सेलेक्ट करनी है, हमें सिर्फ लास्ट आवर का 1 घंटे का डिलीट करना है या फिर लास्ट 24 आवर्स का डिलीट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स का कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे स्टोर रहे, मेरा काम आसान बना रहे। तो हम यहाँ से क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे। अब हमारे कंप्यूटर में जितना भी लास्ट 24 आवर्स का डेटा था ब्राउजर के अंदर, वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए ये हमने देख लिया कि कैसे हम अपने ब्राउजर के अंदर से ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैश इमेजेस या फिर हम कुकीज को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज से अगर हम देखें तो काफी अच्छा तरीका है। आप इससे अपने ब्राउजर को, अपने कंप्यूटर को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं।